कीप क्वाइट। यस, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ मैं ये चीजें। ये कॉमन चीजें हैं, नाउन सबको पता है कि नाउन किसी की भी पहचान बता रही है। जैसे कि अब मैं बोलूँ ये दे दो वो दे दो, तुम्हें नहीं पता ही नहीं है कि भी क्या दे दूँ, अब तुम आ जाओ, पता ही नहीं कि किसको बुलाया जा रहा है, तो एक पहचान हो गई। जैसे कि भी मैं बोलूँ नेम नाम से कि भाई किसी का नाम रिया, तुम आ जाओ, शौर्य तुम आ जाओ, तो तुम्हें पता है कि भाई रिया को बुलाया जा रहा है, शौर्य को बुलाया जा रहा है। तो ये किसी भी मतलब नाम, अब जैसे कि मैं बोलूँ कि बरेली जाना है, बदायूं जाना है, ये किसी भी तरह की जो नेम होते हैं जो पहचान बताते हैं उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्थान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, प्राणी का नाम, स्थान का नाम। ठीक है, ये क्या होती है, ये नाउन होता है। या वैसे तो नाउन सबको पता है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मेन चीज है कि तुम लोगों को ये नहीं पता है कि टाइप्स। ठीक है, अब नाउन कितने तरीके के होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर नाउन में डिफरेंस है, कॉमन और प्रॉपर नाउन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि अगर मैं बोलूं प्रॉपर नाउन का मतलब, जैसे कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन बोलूं जैसे अब अभी इस टाइम तुम गर्ल्स भी बैठी हैं, बॉयज भी बैठे हैं। अब मैं बोलूं कि गर्ल्स कम हियर, तो गर्ल्स, सारी गर्ल्स यहाँ आ जाएंगी, बॉयज वहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, ये किस में आ गई, कॉमन नाउन में आ गया कि गर्ल्स का एक ग्रुप है, बॉयज का एक ग्रुप है, तो मैं बोल रही हूँ कि गर्ल्स कम हियर, बॉयज कम हियर। अब मैं प्रॉपर नाउन क्या होता है कि गर्ल्स का एक पर्टिकुलर नेम लेके उस गर्ल को बुलाऊं, गर्ल्स में से किसको बुलाऊं, जैसे रिया को बुला रही हूँ तो रिया तुम आओ, निधि तुम आओ, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया कि मैंने प्रॉपर मतलब कि उसको पर्टिकुलर एक बंदे को बुला रही हूँ। ठीक है, कॉमन नाउन में पूरा ग्रुप हो जाता है कि गर्ल्स तुम आओ, बॉयज तुम आओ, ऐसे एनिमल्स का पूरा ग्रुप हो गया, बर्ड्स का, किसी भी चीज का, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति में, वस्तु में, प्राणी में या स्थान में। ठीक है, अब क्या है भाव, वो भाववाचक क्या होता है, भाववाचक होता है अंदर से जो फीलिंग्स आती है हमारी, इससे क्लियर हो रहा होगा, भाव, फीलिंग्स। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखो इसका जो एग्जांपल है, जैसे कि बुढ़ापा, प्यासा, जैसे अब मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं आई एम हंग्री, मतलब आई एम फीलिंग हंग्री, मतलब कि मुझे भूख लग रही है या मुझे प्यास लग रही है। ठीक है, तो ये क्या फीलिंग, या किसी को देख के हमें दया आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या फीलिंग से जुड़ा होता है भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट। ऐसी समुदाय, ऐसी कलेक्टिव में क्या होता है, कलेक्टिव में क्या होता है, जैसे कि अब पूरी तुम्हारी क्लास है, क्लास में मैं काउंटिंग कर सकती हूँ। कलेक्टिव का मतलब कलेक्ट, मतलब कि जिसे काउंट किया जा सकता है। अब मैं गर्ल्स बॉय जो क्लास में तुम सारे बच्चे हो, मैं काउंट करके बता सकती हूँ कि 20 है, 25 है, 50, 30, कितने भी काउंट करा जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें हम लोग जो है कि मतलब कि ये द्रव्यवाचक होता है, इसमें हम मतलब नंबरिंग में नहीं बता सकते। ओके, नंबरिंग में नहीं बता सकते हैं। जैसे कि दूध, घी हमें पता ही नहीं है, चीनी, चीनी को एक एक दाना तो हम काउंट करेंगे नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट?